Hello everyone, glad to see you all. My name is Pravaraj Jain. I am class 12 student with PCM as my main stream, and most important thing is an alumni of DIS. Yes, an alumni of DIS. मैं क्लास 4 की पहली बैच का स्टूडेंट था. यस, मैं क्लास 4 की पहली बैच का स्टूडेंट था. अब हम इंट्रोडक्शन से हटकर कुछ और बात करते हैं. तो फिर आज का हमारा टॉपिक है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन by which you will get definitely a rough idea about the topic. The value of the question is 1 by 0, I mean infinite. How was your experience during school time? स्कूल के समय में आप सबका अनुभव कैसा था? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. इसके कोई ना एंड पॉइंट फिक्स है ना बाउंड्रीज है. इसको हम कितना भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना भी लंबा एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसको एंड पॉइंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, रहेगी और रहने वाली भी कभी नहीं है. ऐसा ही कुछ मेरा भी अनुभव है. DIS was not only a school for us, it was a family tree for me, with roots as a school management, trunks as a Sonam and Meeta ma'am, branches as a faculties and attendance staff, and fruits and foliages as a students. And the most important thing is, crown was known as the DIS family. It gave me a perfect childhood with overall development, if it is a mental, educational, extracurricular activities, conversation skills, and many more stuffs. And even I cannot count on my fingers. इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी है. DIS was the fastest growing school with both students and teachers and modern facilities, methodologies, and even in facilities. Even in just 2-3 years, they started teaching us on smart boards. Yes, they started teaching us on smart boards. And in fact, I am also an alumni of School of Achiever Kudasan. But मैं जब उधर था तो स्मार्ट बोर्ड नहीं थे उधर. बट मैं जब DIS में था तब इधर स्मार्ट बोर्ड थे. और DIS में मतलब ये चीज़ उन लोगों ने 2 के 3 साल में ही कर दिखाई थी. और वैसे दूसरे स्कूलों को ये चीज़ करने में मतलब कम से कम मैक्सिमम या तो मिनिमम वैसा तो मुझे आइडिया नहीं है. बट मैं दूसरी स्कूल में जहाँ 4 से 5 साल में हमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी. बट DIS में मैं ऑलमोस्ट फोर्थ में था, फोर्थ में ही आया था. ऑलमोस्ट मुझे याद है फिफ्थ के हाफ सेम से मतलब लग गए थे. और सिक्स से हमने शायद से सिक्स से या तो फिफ्थ के हाफ से ही हमने चालू कर दिया था स्मार्ट बोर्ड्स पे पढ़ना. Sona ma'am and Meeta ma'am is my role model. Both the ma'ams are nature friendly, knowledgeable, active, gleeful, innovative, and etc. The most important thing is they solve any of the problem within fractions of the minutes. Not only Meeta ma'am and Sona ma'am. मोस्टली सब भी DIS के टीचर्स ऐसे ही थे. मतलब उनको कुछ भी हम प्रॉब्लम बताते थे मतलब विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स या तो थोड़ी देर में ही बोलोगे हमें सोल्यूशन दे देते थे उस चीज़ का क्या है. मतलब इस चीज़ से मुझे आप लोगों के लिए एक चीज़ बनाने की याद आ रही है. आप सभी फैकल्टीज़ का सोल्यूशन का कुछ अलग ही अंदाज था. इसके लिए ये कोट सिर्फ आपके लिए, आप सभी के लिए. मॉडर्न टीचर्स गिव्स मॉडर्न सॉल्यूशंस इन modern way. Modern teachers gives modern solutions in modern way. Yes, DIS was the first and last school from which I don't have any complaints and sacrifices regarding education, if it is theoretical, practical, physical, and even the topics or activities are out of the syllabus. The teaching staff and their methodologies helped me a lot to overcome that complications and fix the issue. Yes, I had almost enjoyed 4 years of my life with DIS, but actually they are equals to 40 years of my life or more than this. अब हम DIS फैमिली के सबसे खास मेंबर की बात करने जा रहे हैं. आई मीन फैकल्टीज़. उनके बगैर DIS पूरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग ये डिज़र्व करते हैं. उनकी मेहनत और लगन के कारण ही हम लोग जहाँ पे हैं आज हम वहाँ पे पहुँच पाए, नहीं तो हम लोग उधर नहीं पहुँच पाते. ऐसा मतलब हमारा अंदर का दिल कहता है. सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा अश्विनी सर की. वो मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट टीचर थे. सर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये बात जान लीजिएगा, आपने मुझे बहुत मदद की थी इस सब चीज़ में, और आपके कारण ही मैं साइंस पढ़ रहा हूँ आज. आपने मुझे मोटिवेट किया था साइंस पढ़ने के लिए, इसके लिए मैं आज साइंस लेके बैठा हूँ और मैं आज उसको एंजॉय कर रहा हूँ. और फिर हम बात करते हैं, ये फैकल्टी स्कूल की शान है. इनके बगैर मतलब मेरे लिए सेलिब्रिटी से कोई कम नहीं है ये फैकल्टी.
और इन फैकल्टी का कोई भी पीरियड, मतलब इन फैकल्टी का कोई भी पीरियड कोई भी बच्चा मिस नहीं करना चाहेगा। हाँ, मैं जावेद सर की बात कर रहा हूँ। यस, जावेद सर, उनका कुछ मतलब उनको डिस्क्राइब करने के लिए मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं बने। वो मतलब लाइफ के इतने अच्छे टीचर थे। जो भी अभी मेरे मतलब टच में है, मैं उनसे ऑलमोस्ट साल में एक दो बार मिल लेता हूँ। और मतलब उन्होंने बहुत मदद की मेरी। मुझे उनके साथ सबसे अच्छा चेस खेलना लगता था। मैं जब छोटा था तब मैं ऑलमोस्ट हार जाता था, बट इस बार कभी सर मिलेंगे तो उनके साथ जीतना है। अब हम बात करते हैं मीनाक्षी मैम की। मैम का मतलब मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस था, और इनफैक्ट मैं अभी भी मैम से बात करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने मैम से बात की तो ऑलमोस्ट मतलब हमने 1 आवर एंड 10 मिनट्स बात की। आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मतलब मेरे और मैम के बीच में मतलब बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। मतलब मुझे मैम से बात करने में अच्छा भी लगता है, और मतलब कभी मुझे मूड अच्छा नहीं होता है, रिफ़्रेश करना होता है, तो मैं सबसे पहले मीनाक्षी मैम को ही कॉल करता हूँ, तो उनको ही टेक्स्ट करता हूँ। मतलब उनसे बात करने में मुझे एक अलग से मतलब रिजॉइस हो जाता हूँ, मैं ब्लिसफुल फील करता हूँ। फिर अब हम बात करते हैं लता मैम की। सबसे स्ट्रिक्टेस्ट मैम थे मेरे लाइफ के। मतलब हमेशा कुछ भी हो, परवराज, मतलब हमेशा पढ़ने में मार्क्स कमाए मुझे डांटते, घर पे कॉल करते, क्योंकि मुझे वो जब संस्कृत पढ़ाते थे और शायद से गुजराती भी पढ़ाते थे, मुझे कंफर्म याद नहीं, पर संस्कृत ज़रूर पढ़ाते थे। मुझे एक भी लैंग्वेज पढ़ना पसंद नहीं आती थी इंग्लिश के अलावा। तो मतलब मैं हिंदी भी लिखने में मुझे प्रॉब्लम आती थी, संस्कृत कुछ समझ नहीं पड़ती थी, और गुजराती बोलना तो आती थी, बट मुझे लिखना नहीं आती थी। हाँ, મને ગુજરાતી બોલતા આવડે છે, પણ લખતા નથી આવડતી સારી રીતે। તો પછી છે ને મેમ દર ઘડી મને કહેતા કે ગુજરાતી લખવાનું બરોબર શીખવાડતા। દર વખતે મને વળતા, પણ છે ને ત્યારે અમે નાના હતા ત્યારે અમને ખરાબ લાગતું હતું, બટ છે ને હવે મોટા થઈ ગયા છે ને એટલે અમે ખબર પડે છે કે મેમ જે બોલતા હતા ને અમારા માટે જ બોલતા હતા અને સાચું કહેતા હતા। અને હવે મેમ અમને શીખી લીધું છે કેવી રીતે જીવવાનું અને કેવી રીતે ભણવાનું અને બધું બરોબર કેવી રીતે કરવાનું। હવે તમે ટેન્શન ના લેતા। अब हम बात करते हैं म्यूज़िक वाला मैम की, संगीनी मैम। मैम मुझे हमेशा बोलते थे म्यूज़िक के लिए, बट अब मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं दिन में कभी भी म्यूज़िक एक दिन में मतलब कम से कम 45 मिनट्स में म्यूज़िक नहीं सुनता तो मुझे दिन में मतलब अधूरा अधूरा लगता है। और मैं अब समझ गया हूँ कि म्यूज़िक मतलब एक सब्जेक्ट की टाइप नहीं है, वो एक आर्ट ही है, मतलब जो एक अंदर से आर्ट आता है वो। यस मैम। और अब हम बात करते हैं वैदेही मैम की, ड्राइंग टीचर। मैम ड्राइंग की तो कुछ बात ही मत करो, मतलब ड्राइंग करना मतलब मांस पे कोलोनाइज होने के जैसा है। मतलब कुछ भी नहीं कर सकता मैं ड्राइंग में, मतलब अभी भी मुझे ड्राइंग इतने अच्छे से आती ही नहीं है। मुझे भाग लेने का भी शौक था, पर मैंने एक ये विचार आया था कि साला ड्राइंग आएगा फिर क्या करेंगे, उसमें डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, उसको डर के मैंने छोड़ के फिर इंजीनियरिंग मतलब मैथ सब्जेक्ट ले लिया। अभी फ़िलहाल मुझे सब टीचर्स तो याद नहीं आ रहे, पर हमारे पास समय की भी थोड़ी पाबंदी और कटोकटी है, इसके लिए हम जितने मुझे याद है इतने मैंने आपसे डिस्क्राइब करके उन्हें मतलब उनको इंट्रोड्यूस करवाया और उनके मतलब मेरी मेमोरीज उनके साथ शेयर की। बट अश्विनी सर सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन थे मेरे लाइफ के, सही में। मैं आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि ये बंदा मतलब इतनी तारीफ़ कर रहा है तो इसने स्कूल क्यों छोड़ी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी इच्छा तो क्लास 12 तक यहीं पढ़ने की थी, बट मैंने स्कूल इसके लिए छोड़ दी क्योंकि मुझे सीबीएसई कोर्स पढ़ना था, और क्योंकि हमने एक कहावत तो सुनी है, ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव भी मतलब चाहिए रहता है जीवन में। हम ऐसे मतलब एक ही जगह रहते और तो हम आज इतना सिविलाइज नहीं हो पाते। हम भी अभी कहीं जंगल में पेड़ और शिकार कर रहे होते, जो भी कुछ कर रहे होते। मतलब बदलाव ज़रूरी है इसके लिए, और मुझे चेंजेस चाहिए थे थोड़े। मुझे सीबीएसई में पढ़ना था, इसके लिए मैं चेंज करी, नहीं तो मैं 12th तक मैं इधर ही होता यदि यहाँ पे सीबीएसई कोर्स होता तो। एंड DI has a lofty intention to touch the sky in the education field because they want to provide better education to their children, and they will maintain this till doomsday. Yes, till doomsday. Lastly, I would like to tell you that there are no words to describe the IAS. मैं ये डायरी भी पढ़ दूँ ना तब भी मैं इसको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, सच में। I am so pleased to be an alumni of Dehgaam International School. Dear teachers, you have been a great mentor and guide for me and have shaped my career very well. And thank you for your efforts. I hope you remain a superb mentors for others also. Happy Teachers Day. Yo.
अब मेरे पास DIS को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब शब्द बचे नहीं हैं, मतलब शब्दों की मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास समंदर है शब्दों का। बट अभी मैं आपको पूरा वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी करने जाऊँगा तो आपका डेटा एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरा। अब मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि मतलब DIS जैसी कोई स्कूल थी नहीं मेरी लाइफ में, ना है ना रहेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। बाय, सी या।